नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन संस्कृत नाटक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा नाटक जो सदियों पुराना होकर भी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। नाम है मृच्छकटिक, यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी। और इस पूरे सफर में हमारा आधार होगा ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय का गहन विश्लेषण। तो चलिए साथ मिलकर इसकी परतों को खोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है ना कि क्या सच में एक नाटक जो कोई 1500 साल पुराना है और जिसका नाम मिट्टी की एक छोटी सी गाड़ी पर है, क्या वो आज की हमारी इस दुनिया से कोई रिश्ता रख सकता है? क्या वो हमसे बात कर सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें इस सफर में ढूंढना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि आखिर इस नाटक की कहानी में, इसकी बनावट में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना देता है, इतना अलग, इतना कह सकते हैं आधुनिक बना देता है। तो सवाल ये है कि मृच्छकटिक असल में है क्या? मतलब ये किस तरह का नाटक है? देखिए, ये संस्कृत नाटक की एक खास शैली का हिस्सा है जिसे प्रकरण कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी कहानी देवताओं या किसी पौराणिक कथा से नहीं ली गई है। नहीं, ये कवि कल्पित है। मतलब कवि ने इसे खुद रचा है, अपनी कल्पना से। और ये लौकिक है, यानी ये हमारे आपके जैसे आम समाज की कहानी है। और इसीलिए इसका हीरो कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि एक ब्राह्मण, एक मंत्री या फिर कोई व्यापारी है। यही बात इसे जमीन से जोड़ती है और एकदम असली बना देती है। अब जब कहानी का अंदाज समझ आ गया तो चलिए मिलते हैं उन किरदारों से जो इस कहानी की जान है, इसकी धड़कन है। तो कौन है वो लोग जो इस सामाजिक ताने बाने के बिल्कुल केंद्र में हैं? तो इस कहानी के दिल में है 3 किरदार, जिनकी वजह से ये कहानी कहानी बनती है। सबसे पहले है हमारे नायक चारुदत्त, एक ऐसा इंसान जो गुणों की खान है पर किस्मत का मारा गरीब है। फिर है नायिका वसंत सेना, वो साहसी हैं और गुणों की सच्ची पारखी। और इन दोनों के बीच में है विलन शकार, जो जितना मूर्ख है उतना ही क्रूर भी। बस इन्हीं तीनों का ताना बाना है ये पूरा नाटक। तो चलिए जरा अपने नायक चारुदत्त पर जूम इन करते हैं, उन्हें थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो चारुदत्त हैं उज्जैन शहर के एक नौजवान ब्राह्मण। और एक जमाना था जब वो बहुत बहुत अमीर थे। लेकिन उनकी एक आदत थी, दरियादिली। वो इतने उदार थे, इतने दानी थे कि देते 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 खुद गरीब हो गए। सोचिए जरा। इसीलिए नाटक में उन्हें गरीबों के लिए कल्पवृक्ष कहा गया है, वो पेड़ जो सबकी इच्छा पूरी करता है। और कमाल की बात तो यह है कि उनका नाम तक उनके स्वभाव को बताता है, चारुदत्त। मतलब वो जो सुंदरता से दिया गया हो। और चारुदत्त की कहानी हमें नाटक के सबसे गहरे, सबसे अहम पहलू तक ले आती है, और वो है गरीबी। ये नाटक सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं कहता, ये गरीबी का एक गहरा विश्लेषण करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये नाटक हमें गरीबी का दर्द दिखाता कैसे है? क्या ये सिर्फ बताता है कि कोई गरीब है, या उस दर्द की हर एक परत को महसूस भी करवाता है? इस नाटक में एक श्लोक है जो दिल को चीर देता है। सुनिए। सुखात् तु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः सजीव्यत। इसका मतलब है कि वो इंसान जो सुख और अमीरी देखने के बाद गरीबी में गिरता है, वो जीता तो है पर बस एक चलती फिरती लाश की तरह। ये दिखाता है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक मौत है। और ये नाटक यहीं नहीं रुकता, ये तो एक कदम और आगे जाकर गरीबी के उस पूरे चक्र को हमारे सामने खोल कर रख देता है, जो धीरे धीरे एक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, एक श्लोक के जरिए, कदम दर कदम। जरा देखिए इस चक्र को, ये कितना भयानक है। सबसे पहले आती है गरीबी। गरीबी से जन्म लेती है शर्म। जब शर्म आती है तो इंसान का तेज, उसका ऑरा, उसकी चमक खो जाती है। और जब चमक ही नहीं रही तो समाज उसे तिरस्कार की नज़र से देखता है। उस तिरस्कार से पैदा होती है निराशा। और निराशा निराशा इंसान को सीधे विनाश की तरफ ले जाती है, एक के बाद एक, एक पूरी तबाही। और फिर श्लोक का अंत होता है इस एक दमदार लाइन से, अहो निधनता सर्वापदामास्पदम। मतलब अरे, ये गरीबी ही तो सारी सारी मुसीबतों का जड़ है, सारी आपदाओं का घर है। बस एक लाइन में पूरी सच्चाई। तो क्या इस घने अंधेरे में, इस निराशा के माहौल में उम्मीद की कोई रोशनी है, कोई किरण? चलिए देखते हैं। जहां हर चीज दौलत और रुतबे से तौली जाती हो,
उस दुनिया में क्या इंसानियत के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए कोई जगह बचती है, कोई उम्मीद है? और हाँ, उम्मीद है, और उस उम्मीद का नाम है वसंत सेना। देखिए, वसंत सेना एक गणिका है। समाज की नज़र में उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होना चाहिए, पर नाटक कहता है कि वो चारुदत्त के प्रति गुणानुरक्ता थूं। मतलब वो उसके धन पर नहीं, उसके गुणों पर मोहित थी, उसकी नेकी, उसकी सच्चाई से प्यार करती थी। और ये जो टकराव है ना, ये कमाल का है। एक तरफ है पूरा समाज जो बस धन, पद और ताकत के पीछे भाग रहा है, और दूसरी तरफ अकेली वसंत सेना है जो इन सबको ठुकराकर क्या चुनती है? गुण, ईमानदारी और दया। सोचिए, दौलत और चमक दमक की दुनिया में रहकर भी किसी के अंदर के गुणों को पहचानना, यही बात वसंत सेना को एक असाधारण और बहुत बहादुर किरदार बना देती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये पूरी कहानी, ये सारे किरदार हमें आखिर में सिखाते क्या हैं? चलिए अब इसके असली संदेश को पकड़ते हैं। नाटक में एक जगह चारुदत्त के बारे में कहा गया है, श्लाघ्यः सजीवत्य अधिक गुणतया चोच्छ्वसिन्ति वचान्य। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब कि अपने बेहतरीन गुणों की वजह से असल में तो सिर्फ चारुदत्त जैसे लोग ही जी रहे हैं, बाकी सब तो बस सांस ले रहे हैं। जीना और सांस लेना, कितना फर्क है दोनों में। और यही इस पूरे नाटक का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। मृच्छकटिक बहुत साफ साफ कहता है कि किसी इंसान की असली कीमत इस बात में नहीं है कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि वो खुद क्या है। उसका चरित्र, वही उसकी असली दौलत है। तो ये विश्लेषण हम इसी एक सवाल पर आकर खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर कि जब किसी इंसान से सब कुछ छिन जाए, उसका पैसा, उसका रुतबा, उसकी हर चीज, तो आखिर में उसके पास जो गुण बचते हैं, जो उसका चरित्र बचता है, उसकी असल कीमत क्या है? मृच्छकटिक हमें यही याद दिलाता है कि ये सवाल 1500 साल पहले भी सबसे अहम था और शायद आज भी उतना ही अहम है।